नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी क्या इस सीज़न प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर पाएगी? तो इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आई नो कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा अर्ली है, इस टॉपिक पर बात करना बहुत ज़्यादा अर्ली है, लेकिन हम लोग एक प्रेडिक्शन लेंगे कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एट द एंड ऑफ द सीज़न कहाँ पे स्टैंड करेगी एंड क्या प्लेऑफ में उनके जाने के चांसेस है कि नहीं। तो हम लोग पिछले साल के पॉइंट्स को अगर कंपेयर करें तो 12 टीम्स थी टोटल। तो टोटल हमारे 12 मैचेस थे, जहाँ पे मिनिमम पॉइंट जो रिक्वायरमेंट था वो 27 पॉइंट का था, जहाँ पे 27 पॉइंट की वजह से जो चेन्नई एफसी थी वो हमारा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को पीछे छोड़ के क्वालिफाई कर गई थी टॉप 6 के अंदर। तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की कुछ गलतियों की वजह से पिछले सीज़न नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड हमारी क्वालिफाई नहीं कर पाई। तो उसको असाइड रखते हुए हम लोग इस सीज़न की बात करेंगे। तो इस सीज़न टोटल हमारे आईएसएल में 13 टीम्स हैं, जहाँ पे हमारे 24 मैचेस टोटल खेले जाएंगे। अभी की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड अभी 5th पोजीशन पर स्टैंड करती है, जहाँ पे 8 पॉइंट्स के साथ, जहाँ पे उन्होंने 2 मैचेस विन करे हैं, 2 मैचेस लूज़ करे हैं, 2 मैचेस ड्रॉ करे हैं 6 मैचेस में। तो 6 मैचेस में 8 पॉइंट इज़ नॉट अ बैड, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं है। एंड अगर हम लोग बात करें तो इस सीज़न नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की जो अटैक है वो सबसे ज़्यादा अच्छी है पूरा आईएसएल में। अगर बात करें सबसे ज़्यादा गोल मारे हैं इस पूरी टीम ने, 14 गोल्स मारे हैं, लेकिन उतने खाए भी हैं गोल, 10 गोल खाए हैं। तो गोल डिफरेंस हमारा इस बार 4 बनता है। तो डिफेंस थोड़ी सी वीक है, लेकिन वो उसमें हम लोग काम कर सकते हैं। जॉन पेड्रो बनाली उसमें काम कर सकते हैं, आई नो। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन से टीम्स हैं, उनसे कितना पॉइंट हम लोग निकाल सकते हैं एंड उस पॉइंट को जब हम लोग मिलाएंगे तो टोटल पॉइंट कितना मिलेगा। एंड ये मेरा एक अर्ली प्रेडिक्शन है कि इतना पॉइंट बन सकता है एट द एंड ऑफ द सीज़न। सबसे पहले बात करते हैं सबसे टॉप ऑफ द टेबल बेंगलुरु एफसी से। तो बेंगलुरु एफसी की बात करें तो उनके खिलाफ जो जीतना है वो उतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि बेंगलुरु का डिफेंस, बेंगलुरु का अटैक, बेंगलुरु का मिडफील्ड इज़ वेरी गुड। अभी तक वो एक भी मैच नहीं जीते, हारे हैं। तो अनडिफिटेड चल रही है बेंगलुरु एंड आई थिंक इसको हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि बेंगलुरु के 11 मैचेस उन्होंने टोटल स्कोर किए हैं एंड खाली 1 गोल कंसीडर किया है, वो भी पेनल्टी में। तो आप समझ सकते हो कि जो बेंगलुरु का डिफेंस है इज़ वेरी सॉलिड। तो बेंगलुरु के खिलाफ हमारा गोल मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा एंड आई थिंक इस जो दोनों मैचेस होगा अगेंस्ट बेंगलुरु उसमें हम लोग लॉस लेने वाले हैं। तो यहाँ से हम लोग 0 पॉइंट लेंगे। अब बात कर लेते हैं मोहन बगान। मोहन बगान के साइड हम लोग ऑलरेडी एक मैच हार चुके हैं, जो कि ड्रॉ होने वाला था, ड्रॉ ही था। कुछ रेफरी की गलती को वजह से वो मैच हमारा ड्रॉ नहीं हुआ। अब बात कर लेते हैं सेकंड मैच जो होगा ना मोहन बगान के अगेंस्ट। आई थिंक ये मैच जो है बिल्कुल मुकाबले का होगा, लेकिन आई थिंक मोहन बगान जो होगी जीत निकाल के ले जाएगी। तो इस मैच से भी हमको 0 पॉइंट मिलते हैं। देन आता है हमारा पंजाब एफसी के अगेंस्ट मैं एटलीस्ट 2 मैचेस में 1 पॉइंट डिज़र्व करता हूँ, क्योंकि पंजाब एफसी का मैंने जो मैच है वो पर्सनली स्टेडियम में जाके देखा है। तो पंजाब एफसी जो है बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट खेलती है। तो आई नो पिछले मैच में पंजाब एफसी 2 गोल कंसीड करी थी, लेकिन वो कॉम्पैक्टनेस खुलने की वजह से पंजाब एफसी ने गोल कंसीड किया। लेकिन अगर पंजाब एफसी वो ओडिशा एफसी के साथ जो गेम खेला था, जो मैंने लाइव देखा था, अगर वो गेम खेलती है तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को गोल मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। एंड आई थिंक मैं 2 मैचेस में 1 पॉइंट तो डिज़र्व करती है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ड्रॉ होके, तो 1 पॉइंट लेके जा सकती है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। तो 3 मैचेस में अभी क्या हो गया, 1 पॉइंट मिल गया नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को। जमशेदपुर के खिलाफ हमने ऑलरेडी पिछले मैच में 5-0 की विक्ट्री निकाली है एंड आई थिंक हम लोग दूसरा मैच भी जो होगा जमशेदपुर के अगेंस्ट उसको जीत लेंगे। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगेंस्ट जमशेदपुर इस सीज़न कि हम लोग 6 के 6 पॉइंट निकाल पाएंगे जमशेदपुर के अगेंस्ट एंड टोटल पॉइंट जो है हो गया है 7। अब बात कर लें चेन्नई के खिलाफ हम लोग ऑलरेडी एक मैच हार चुके हैं, जो कि बहुत सिंबॉलिक हार था। होम मैच में होम ग्राउंड में हम लोग खेल रहे थे, चेन्नई के खिलाफ हम लोग हार गए। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग लूज था वो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के अगेंस्ट। तो सेकंड मैच में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो मैच हमारा ड्रॉ होगा एंड हम लोग इस से 1 पॉइंट निकाल के जा सकते हैं। तो अभी टोटल पॉइंट हुआ है 8। अब बात करते हैं उड़ीसा के खिलाफ हमारा नेक्स्ट मैच है एंड उड़ीसा के खिलाफ जो मैच होगा वो टक्कर का होने वाला है, क्योंकि डिफेंस दोनों का सेम है, जो मैंने अपने प्रीव्यू वीडियो में बात करा है। तो
आई थिंक ओडिशा एफसी के खिलाफ हम लोग ड्रॉ निकालेंगे इस सीज़न दोनों मैचेस में, तो टोटल पॉइंट्स जो होंगे हम लोग ओडिशा एफसी के अगेंस्ट 2 पॉइंट निकाल पाएंगे, तो टोटल पॉइंट्स हो गए हमारे 10। देन आता है हमारा केरला के खिलाफ हमने ऑलरेडी एक मैच ड्रॉ कर रखा है एंड केरला के खिलाफ हम लोग अगला मैच भी ड्रॉ करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि केरला की टीम भी जो है बहुत ज़्यादा सॉलिड है। तो हम लोग टोटल 2 पॉइंट निकाल पाएंगे केरला एफसी के खिलाफ, तो अब हो गए हमारे टोटल पॉइंट्स 12 पॉइंट्स। देन आता है हमारा मुंबई का जो डिफेंस है, मुंबई का जो अटैक है, इस सीज़न उतना चला नहीं है, कुछ मिडफील्ड के कारण मिडफील्डर में कुछ प्लेयर नहीं चल रहे, लेफ्ट विंग में प्लेयर नहीं चल रहे लाइक छांगटे, तो इसके कारण मुंबई सिटी के जो फॉर्म है इस सीज़न वो बहुत ज़्यादा बेकार है, क्योंकि बहुत सारे उन्होंने प्लेयर अपने बेच रखे हैं। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि हम लोग एटलीस्ट 4 पॉइंट तो निकाल पाएंगे अगेंस्ट मुंबई सिटी, क्योंकि उसमें 4 मैचेस में 1 विन ड्रॉ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगेंस्ट मुंबई सिटी, तो 4 पॉइंट हम लोग टोटल निकाल पाएंगे अगेंस्ट मुंबई सिटी, तो हमारा टोटल पॉइंट बनता है 16। देन आता है हमारा हैदराबाद इस सीज़न वो बिल्कुल ही अपने रीडेवलपमेंट स्टेज में है, तो आई थिंक हमको पूरी पॉसिबिलिटी है कि हैदराबाद से तो हम लोग 6 के 6 पॉइंट निकाल पाएंगे एंड इतना मैं तो भरोसा दिला सकता हूँ कि 6 के 6 पॉइंट हम लोग निकाल सकते हैं अगेंस्ट हैदराबाद। तो अब हो गए हमारे टोटल पॉइंट 22, हमको मिनिमम एटलीस्ट चाहिए 27 पॉइंट्स, हम लोग 22 पॉइंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। देन आता है हमारा मोहम्मडन के अगेंस्ट भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम लोग एक मैच ऑलरेडी जीत चुके हैं मोहम्मडन के खिलाफ एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगला मैच भी हम लोग मोहम्मडन के साथ अगेंस्ट जीतेंगे, तो इससे भी मैं 6 पॉइंट का एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ कि हम लोग इस सीज़न मोहम्मडन से 6 पॉइंट निकाल पाएंगे। तब हो गए हमारे टोटल पॉइंट्स 28, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 28 पॉइंट्स। देन आते हैं हमारे ईस्ट बंगाल ISL में तो उनका इतना अच्छा फॉर्म नहीं चल रहा है, लेकिन जो ईस्ट बंगाल अभी रीसेंट खेली है ACL लीग में वो बहुत इम्प्रेसिव है। उन्होंने अपना ग्रुप टेबल टॉप किया, वो अपना जो पोजीशन है वो क्वार्टर फाइनल में कंफर्म कर चुके हैं। तो ईस्ट बंगाल का देखना पड़ेगा अगेंस्ट, मतलब उनके न्यू कोच के साथ वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। दिमित्रियोस इज़ वेरी डेंजरस। आई थिंक ईस्ट बंगाल के खिलाफ हम लोग 4 पॉइंट्स तो एटलीस्ट निकाल पाएंगे। तब टोटल पॉइंट हो गए 32। देन आता है हमारा FC गोवा के खिलाफ हमने ऑलरेडी 1 पॉइंट निकाल चुके हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ FC गोवा के अगेंस्ट हम लोग 1 और पॉइंट निकाल पाएंगे, तो टोटल पॉइंट हम लोग FC गोवा के अगेंस्ट 2 पॉइंट निकाल पाएंगे एंड जो टोटल पॉइंट बनता है वो बनता है हमारा 34। यही थी मेरी कुछ प्रेडिक्शन कि हम लोग 34 पॉइंट लेके टॉप 6 के अंदर इस सीज़न प्रवेश करेंगे एंड ये तो इस साल की जो गारंटी है वो मैं शायद ले सकता हूँ। पूरी पॉसिबिलिटी है कि टॉप 6 में हम लोग इस